हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारा एक नई एक्सरसाइज हमारे रिवीजन की, जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें ही आगे का एक पार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, आप तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 मिलीमीटर इज इक्वल टू व्हाट सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर जो होता है हमारा, मिली का क्या मतलब होता है? देखो, 1 मिली का मतलब होता है 1/1000। ठीक है, 1/1000 मतलब होता है 1 मिली का। ठीक है, हमें कितने दे रखे हैं? 1 मिलीमीटर, यानी कि मीटर का कितना होता है, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होता है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो 1 मीटर के अंदर जो है हमारा 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यानी कि मैंने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख दिया। और 1 मिली भी है, तो मिली के लिए क्या लगेगा? 1000 लगेगा। अब यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट गई, 1/10 सेंटीमीटर आया, यानी 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है? 1/10 सेंटीमीटर। 20 का पूछ रखा है तो गुणा में 20 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, यानी कि कितना आया? 2 सेंटीमीटर। ये आएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने आपको ये चीज बताई है ना। अब 400 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अगर मैं 400 सेंटीमीटर का निकालूं तो कितने मीटर हो गए? 4 मीटर हो गए या नहीं हो गए? तो यहाँ पे आ गए 4 मीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश इंटू 1000 मीटर। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? किलो का क्या मतलब होता है? 1000। और मीटर भी लिखा हुआ है, यानी कि किलोमीटर को इसने डिस्क्राइब कर दिया। और यहाँ पे क्या आएगा? 15 आएगा। भाई 15 किलोमीटर ये तो पूछ रखा है, तो 15 का लिख दिया मैंने कि क्या होता है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख देते हैं आपके लिए, ये आपके काम आता रहेगा साइड में। सही है। हम्म, अब देखो, 5 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 5000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम, किलो का क्या मतलब होता है? 3 जीरो, तो मैंने पीछे 3 जीरो लगा दी, या 1000 से आप मल्टीप्लाई करना, ये भी कह सकते हो। ठीक है, 7000 ग्राम इज इक्वल्स टू 7 kg। सेम चीज मैंने आपको क्या बताया, 1 किलोग्राम के अंदर होता है 1000 ग्राम। ठीक, 800 ml इज इक्वल्स टू डैश लीटर। अब मिलीलीटर में कितना होता है ना? मिलीलीटर को क्या कहते हैं? 8000 अगर मिलीलीटर है तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका क्या होता है हमारा? मिलीलीटर होता है हमारा 1000 मिलीलीटर, जो होता है 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये 8000 है, यानी कि ये 8 लीटर के बराबर हो जाएगा। टाइम बिटवीन 7 PM एंड 4 PM इज इक्वल टू डैश आवर्स। अब देखो, 7 PM जो है ये शाम के हैं। ठीक है, और सुबह के 4 बज रहे हैं। सात से देखो, 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। कितने घंटे हो गए? 9 घंटे हो गए। तो यहाँ लिखूंगी मैं 9 आवर्स। ठीक है, 360 सेकेंड्स इज इक्वल टू कितने मिनट? अब मैंने आपको क्या बता रखा है? मैंने आपको बता रखा है पहले से कि 1 मिनट जो होता है उसके अंदर होते हैं 60 सेकेंड। 60 मिनट जो होते हैं वो होता है 1 घंटे के बराबर। ठीक है, अब इसने बोल रखा है 360 सेकेंड यहाँ पर, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड वाला रूल चलेगा। ठीक है, 360 सेकेंड है, यानी कि इसकी भी 6 से गुणा हो रही है। 6 6 होता है 36, यानी कि 360 सेकेंड हो गए। मैंने यहाँ पर 6 से गुणा करी है, सेम चीज यहाँ पर करूंगी। 6 से गुणा कर दी तो यहाँ कितना आ गया? 6 मिनट, यानी कि 6 लिखेंगे आप। समझ गए? 2 वीक्स इज इक्वल टू डैश डेज। एक वीक के अंदर कितने वो होते हैं? देखो, एक वीक के अंदर हमें सबको पता होता है कि एक वीक के अंदर होते हैं 7 डेज। एक वीक क्या होता है? 7 डेज का होता है। ठीक है, एक वीक के अंदर होते हैं 7 डेज। और 7 डेज अगर 2 वीक की कह रखी है तो 7 दूनी कितने हो गए? 14 दिन हो गए। ठीक है, आ ईयर हैज डैश वीक्स। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? ठीक है, अब ये चीज जानने के लिए ना आपको, देखो, या तो हमारे पास होते हैं 52, या होते हैं 53। ठीक है, इसका कोई फिक्स वो नहीं होता है कि कितने हफ्ते होते हैं। देखो, अगर तुम वैसे करके देखोगे, 12 4 जा तो 48 ही होता है, क्योंकि 12 महीने होते हैं और एक महीने में लगभग 4 हफ्ते होते हैं। ठीक है, 12 4 जा तो 48 ही होता है। लेकिन किसी किसी महीने के अंदर क्या होता है कि 5 हफ्ते भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है कि बढ़ जाते हैं, है ना? जो हफ्ते होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, तो हमारे लगभग 52 या 53 वीक्स होते हैं। स्टैंडर्ड जो होता है वैसे वो 52 ही होता है। ठीक है, अगर आपको लिख के आना है तो आप 52 ही लिखेंगे, या फिर 53 भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, जो लीप ईयर होता है उसमें 53 भी बैठ जाते हैं। ठीक, अब नीचे वाले हैं आपके क्वेश्चन चेंज वाले, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मिलीमीटर क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको मिलीमीटर को डिस्क्राइब तो किया था, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा अजीब बता दिया है। तो
अगर ये मिलीमीटर जो है हमारा, ये मैंने मैक्रो में करके बता दिया गलती से। तो ये मिलीमीटर क्या होता है, एक मिली में कितना वो होता है, मैंने अभी आपको बताया ml, जहां पर m लग जाता है वहां क्या आता है, मिली में होते हैं 1000। ठीक है, जो भी चीज हो, मीटर में है ये, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 ही सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में आ गया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ कितनी बची, 1 जीरो बची। ठीक है, यानी कि 1 मिलीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 20 मिलीमीटर के अंदर कितने हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है कि डू दी सम्स। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है और 44 मिलीमीटर है। ठीक है, इस चीज की टेंशन ना लें कि आपने ये दोनों तो करवाए नहीं, इन दोनों में टाइम लगेगा, इसलिए ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज के दिन हम ये कर लेते हैं कि इजी है और इसी से ही संबंधित। मैंने अभी आपको मीटर के बारे में, मिलीमीटर के बारे में, सेंटीमीटर, सबकी चीजों के बारे में बताया है, तो ज्यादा डिस्कस हो जाएगा इसके बारे में भी, इसलिए ये ले लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, तीनों को प्लस कर दो। 8 9 10 11 12 13 14 की 4 क्या लगी, 1 2 3 और 1 4, यानी कि 44 सेंटीमीटर आ गया। 4 मिलीमीटर है, 6 मिलीमीटर है, 6 और 7 कितना हो गया, 10 मिलीमीटर, 10 और 8 हो गया 18, 18 मिलीमीटर हो गया, यानी कि 44 सेंटीमीटर और 18 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीके से 36 मीटर, 24 मीटर और 57 मीटर। देखो 6 और 4 10 की 0 क्या लगी, 1 3 और 1 4 और 2 6, यानी कि 60 मीटर हो गए। 60 और 57 कितने हो गए, 60 और 57 हो गए हमारे 7, 5 और 50 और 11, 111 तो हो गए मीटर। अब 48 और 64, 8 4 12 की 2 क्या लगी, 1 6 और 1 7 और 4 7 4 11, यानी कि 112 सेंटीमीटर है ये। 112 112 और 40, 152 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 7 किलोमीटर है और 19 किलोमीटर है। 19 और 7 कितने हो गए, 26, यानी कि 26 किलोमीटर, 205 मीटर और 53, 5 और 3 कितने हो गए, 8, 5 और ये 2 का एज इट इज आ गया, ये आ गया मीटर में। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो इसका क्वेश्चन है 641 मीटर है। ठीक है, 93 मीटर है, 3 और 1 कितना हो गया, 4 और 9 और 4 कितने हो गए, 9 और 4 हो गए हमारे 13 की 3 क्या लगी, 1 और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो 6 और 1 कितना हो गए, 7। ठीक है, इसके बाद में 219 मीटर और है, तो 219 मीटर और इसमें प्लस कर देंगे। 9 और 4 हो गया 13 की 3 क्या लगी, 1 3 4 5 7 और 2 9, यानी 953। ठीक है, 953 तो हमारे मीटर आ गए, 953 आ गए हमारे मीटर में। और अब देखो सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है और 4 है, बस 17 और 4 कितने होते हैं, 21 सेंटीमीटर। यह आएगा आपका फाइनल आंसर। और दैट इज, आज के दिन जितना आपने पढ़ा है उस चीज़ का आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने ओपिनियन जरूर बताएंगे आपको वीडियोस कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।